नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं चाहत तेरे इश्क की छठा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कनक जिहान और किहान के साथ खाना खत्म करती है। खाने के बाद वह प्लेट उठाते हुए, सुनिए, वह मैंने कपाड़िया के होटल की डिजाइन तैयार की है, आप उसे चेक करके देख लीजिए, कुछ कमी तो नहीं है। जिहान, लेकिन इस वक्त मेरा काम करने का कोई मूड नहीं है, मैं अभी सोना चाहता हूँ। कनक, बस थोड़ी देर ही का काम है, मैं लैपटॉप में दिखाती हूँ आपको। कहते हुए वह प्लेट एक तरफ रख करके अपना लैपटॉप लेकर के आती है। बेड पर बैठ करके जिहान को सारी डिजाइन दिखाने लगती है। जिहान भी काम में मशगूल हो जाता है। कनक उसके चेहरे को देखते हुए मन ही मन, सॉरी, लेकिन इस वक्त आपका ध्यान भटकाना ज्यादा जरूरी था, नहीं तो आप सोच करके खुद को हर्ट करते हैं। जिहान कनक को अपनी तरफ देखता पा करके लैपटॉप से नजरें हटाते हुए, क्या हुआ? कनक मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, आप काम कीजिए, मैं किहान को लेकर के बाहर जाती हूँ। तभी किहान जिहान की गोद में चढ़ते हुए, मुझे बाहर नहीं जाना है, बाहर बुरे वाले अंकल हैं। यह सुनते ही जिहान की मुट्ठियां कस जाती हैं। कनक उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए आंखों से शांत होने का इशारा करती है। फिर किहान को अपनी गोद में लेते हुए, बाहर नहीं जाने की यह प्रॉब्लम है। फिर सोचने का नाटक करते हुए, वैसे प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, क्या आपके पास इसका कोई सलूशन है? किहान ना में सर हिला देता है। कनक, एक बात बताइए, बाहर बुरे अंकल कितने हैं? किहान मुंह बनाते हुए, ए कनक, ओके, और बाहर अच्छे लोग कितने हैं? मतलब जो आपसे प्यार करते हैं, कोई तो होगा ना जो मेरे बेटे को बहुत सारा प्यार करता होगा। किहान खुश होते हुए, बहुत सारे मम्मा, एक दादी और दादाजी, नाना नानी, माँ भी तो यहीं पर हैं। कनक, बस इतना ही? जिहान, नहीं मम्मा, जोया बुआ भी और एक काव्या दीदी भी हैं, और हाँ, बड़े दादू भी। कनक, और हम आपसे प्यार नहीं करते? किहान उसकी गर्दन से लटकते हुए, अरे मैं तो बोलने वाला था। जिहान, अच्छा, मतलब पापा को छोड़ दिया? किहान जल्दी से जिहान की गोद में कूदते हुए, नहीं नहीं पापा, आप तो स्पेशल हो ना, आप मम्मा के जितना ही प्यार करते हो। कनक उसके गाल खींचते हुए, अच्छा, जहां इतने सारे लोग प्यार करने वाले हों, वहां पर एक अपनी उंगली से इशारा करते हुए, मात्र एक बुरा अंकल मेरे बच्चे को डरा सकता है? किहान, बिल्कुल नहीं मम्मा। कनक मुस्कुराते हुए, तब मेरा बेटा क्यों डर रहा है? अब तो सभी लोग मम्मा को चिढ़ाएंगे ना कि उसका किहान डरपोक है। किहान, नो नो मम्मा, किहान डरपोक नहीं है, वह बेब्र है। जिहान उसे गुदगुदी करते हुए, बिल्कुल मेरा बेटा सबसे बेब्र है। किहान हंसते हुए, पापा गुदगुदी हो रही है, प्लीज छोड़िए। कनक जिहान की गर्दन पर धीरे से उंगलियां चलाते हुए, तो पापा को भी गुदगुदी कर दो। जिहान जल्दी से बेड पर कूदते हुए, बिल्कुल नहीं। अब तो कनक और किहान जिहान के पीछे पड़ गए थे और जिहान बेड के इधर उधर भाग रहा था। उनके हंसने खिलखिलाने की आवाज नीचे तक जा रही थी। यह सुन करके अलका जी को थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन अरमान रघुवंशी गुस्से से दांत पीसते हुए, घर में अशांति फैली हुई है, लेकिन इन लोगों को मस्ती सूझ रही है। विराज जी, भैया मैं छोटा हूँ आपसे और आज तक आपकी हर बात का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो भी हुआ उसमें गलती किसी एक की नहीं थी, सबकी थी। अरमान जी, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी बहू को अपने एक दायरे में रखना चाहिए। उसने बड़ों का लिहाज करना छोड़ दिया है, उसने मेरे चरित्र पर उंगली उठा दी। अलका जी, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। अरमान रघुवंशी, तो कैसी बात है? उसने अनुज को जो कहा है, क्या वह मुझे नहीं कहा है? हर्ष की बेटी से तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तभी कनक सीढ़ियों से नीचे आते हुए, तो कैसी उम्मीद थी आपको अंकल जी? अरमान रघुवंशी कनक को देख करके गुस्से से, आप अपनी मर्यादा भूल रही हैं। कनक उनके सामने आते हुए, जब बड़े अपनी मर्यादा भूल जाते हैं तो छोटों को उनकी मर्यादा दिखानी पड़ती है, क्योंकि मर्यादा किसी एक के लिए नहीं बनी है, वह सभी के लिए बनी होती है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, बहू हो या बेटी। अगर बड़े अपना बड़प्पन नहीं दिखाएंगे तो छोटे को उनकी औकात याद दिलानी पड़ती है। सॉरी, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? मैंने आपके बेटे को कुछ कहा तो वह गाली
आपको भी लगी, लेकिन जब वही बात आपके बेटे ने मुझे कही तो वह गाली किसी को नहीं लगी। क्या मेरे चरित्र पर उंगली नहीं उठाई गई या मेरे पति को दोष नहीं दिया गया? और अगर मेरे पति का दोष दिया गया तो उनके माँ बाप पर भी उंगली उठी है कि उन्होंने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए हैं। यानी कि घूम फिर करके बात आप पर ही आएगी, क्योंकि जिहान आपके भी बेटे हैं। लेकिन इस बात की आपको कोई चिंता नहीं है। मैंने आपके बेटे को जो कहा है वह आपको दिल पर लगी, ऐसा क्यों? अरमान रघुवंशी को कोई जवाब देते नहीं बनता है। कनक, मैं बताऊं, क्योंकि आपका बेटा आपकी शादी के बाद पैदा हुआ और वह शादी आपने पूरे समाज के सामने की, जिसके चलते इस शादी के बहुत सारे गवाह हैं। लेकिन मेरे पति ने जब मुझसे शादी की तो उसका कोई गवाह नहीं था, केवल भगवान को छोड़ करके। इसलिए मेरे चरित्र पर सबने आसानी से उंगलियां उठा दी। सब ने तो छोड़ो, मेरे अपने ही घर में क्या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा है कि उसके इस हरकत से मेरे पति और बेटे पर क्या गुजर रही है? मेरा बेटा कमरे से बाहर नहीं आना चाहता है। मेरा पति खुद को चोट दे रहा है, लेकिन वह आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको बड़े होने का अभिमान जो है। फिर भी आई एम रियली सॉरी कि आपको मैंने हर्ट किया, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन गाली ऐसे ही होती है, जो देते तो हम किसी एक को हैं, लेकिन उसके लपेटे में हमारा पूरा खानदान आता है। इसलिए यह गाली भी सोच समझ करके देनी चाहिए। मैं फिर से आपको सॉरी बोलती हूं, क्योंकि उस गाली के पीछे मेरा मकसद आपको गाली देना नहीं था, केवल मैं एक जवाब देना चाहती थी, क्योंकि बात मेरे मान पर लगी थी और उसका जवाब इस तरह ही दिया जा सकता था। अरमान रघुवंशी को अपनी गलती का एहसास होता है। विराज जी, भाई साहब, मैं भी अपनी बहू की तरफ से सॉरी बोलता हूं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कनक ने कुछ गलत नहीं कहा है। भाभी और अनुज की हरकतें हमसे छुपी नहीं हैं, लेकिन हमने हमेशा भाभी को बड़े होने का मान दिया है, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को नहीं समझा। और आज अनुज की हरकतें तो आपने देख ही ली है, लेकिन फिर भी कनक इसका असर घर के किसी सदस्य पर नहीं होने देना चाहती। घर के माहौल को खुशनुमा बनाना चाहती है। सबको लंच के लिए बुलाया, लंच कराया। जिहान को इस बात से ध्यान भटकाना चाहती है, तो क्या गलत कर रही है? अरमान, विराज जी के गले लगते हुए, आई एम सॉरी, मेरी आंखें खोलने के लिए। तुमने ठीक कहा, यदि गलती को गलत करते वक्त ही रोक दिया जाए तो आगे चल करके गुनाह नहीं होते, लेकिन यदि उसको इग्नोर कर दिया जाए तो आगे चल करके वह हमें खून के आंसू रुलाते हैं। सॉरी कनक बेटा, कुछ देर के लिए मैं सिक्के के एक पहलू को ही देख रहा था, लेकिन आपने सही कहा, अगर छोटे गलत करते हैं तो बड़े को रोक करके सही रास्ता दिखाना चाहिए। उसी तरह अगर बड़े भी गलत करें तो छोटे को भी उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बड़े या छोटे सभी इंसान ही हैं और गलती किसी से भी हो सकती है। कनक, आप मुझसे माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लग रहा है। और सारी बातों को भुलाते हुए आज संडे का मजा लीजिए। कविता भाभी भी प्रेग्नेंट हैं और इस वक्त उनका घर का माहौल खुशनुमा चाहिए। घर में छोटे बच्चे भी हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी गलत बात का इफेक्ट हमारी फैमिली पर पड़े। अलका जी, बिल्कुल बेटा। तभी किहान सीढ़ियों से भागता हुआ, मम्मा जल्दी आओ, पापा जीत रहे हैं। विराज जी आगे बढ़ करके किहान को गोद में उठाते हुए, अरे ऐसे कैसे पापा जीत जाएंगे, किहान के साथ उसके दादू हैं। तभी जिहान नीचे आते हुए, यह तो गलत बात है डैड, आप मेरे डैड हैं तो मेरे साइड रहिए। जोया, बिल्कुल नहीं भाई, आप बड़े हैं, किहान छोटा है तो हम लोग किहान के साइड रहेंगे, कहते हुए किहान से हाई फाई देती है। जिहान, यह क्या बात हुई? अलका जी, कोई बात नहीं, हम अपने बेटे की तरफ से रहेंगे। जिहान अलका जी के गले लगते हुए, आई लव यू मॉम। सभी हाल में बैठ करके किहान के साथ मस्ती करने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी बड़े अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। कनक दूध का गिलास कविता को देते हुए, भाभी इसे फिनिश करके आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। कविता दूध पी करके अर्जुन के साथ कमरे में चली जाती है। कनक जोया के पास बैठते हुए, वैसे हम लोग हॉरर मूवी देखें क्या? किहान, नहीं मम्मा, हमें सुपरमैन की मूवी देखनी है। काव्या, हाँ छोटी माँ, मैं भी सुपरमैन का ही मूवी देखूंगी।
कनक दोनों को सोफे पर बैठाते हुए जोया को मूवी लगाने को कहती है। जोया मूवी लगा करके सारी लाइट ऑफ कर देती है। किहान कनक के पास आ करके बैठ जाता है। जोया दोनों बच्चों के साथ बैठती है। दोनों बच्चे कुछ देर में टीवी देखते देखते सो जाते हैं। उसके बाद जोया एक हॉरर मूवी लगाती है। जिहान दोनों बच्चों को लेकर के कमरे में चला जाता है। कनक और जोया बैठ करके मूवी देखने लगती हैं। विराज जी के कमरे में अलका जी, मैं एक बात कहना चाह रही थी। विराज जी कहिए, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हैं? अलका जी, मैं सोच रही हूं कि कनक और जिहान की शादी कराने की। विराज जी, लेकिन जिहान ने तो बताया था ना कि उसने कनक से शादी की है। अलका जी उनका हाथ पकड़ते हुए, लेकिन फिर भी आज सवाल उठा है। कनक ठीक कह रही थी, अगर शादी का कोई गवाह ना हो तो हमारे आसपास रहने वाले लोग हम पर इसी तरह बार बार उंगली उठाते रहेंगे। और वैसे भी मैंने अपने बेटे के शादी के बहुत सारे अरमान सोच करके रखे हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप एक बार कनक के मम्मी पापा से बात करके इस पर विचार करें। विराज जी ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। वह हर्ष जी को फोन करते हैं और फिर से कनक और जिहान की शादी के बारे में बात करते हैं। वे दोनों भी अपनी रजामंदी देते हुए, ठीक है पंडित जी से दिन तय करवा लीजिए, हमें भी मन था कि अपनी बेटी का कन्यादान करें। रात के डिनर के वक्त सभी डिनर टेबल पर बैठे थे। अनुज और अंजना जी भी थी। सभी डिनर करते हुए अपने में बिजी थे। किसी ने अनुज और अंजना जी की तरफ ध्यान नहीं दिया। सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। जिहान कनक को अपनी बाहों में लेकर के लेटा था। कनक उसके सीने से लगे कुछ देर बाद सो जाती है। जिहान उसके चेहरे को देखते हुए, उस वक्त सोचा नहीं था जब आपको खुद से दूर करूंगा तो आपकी जिंदगी को और नर्क बना दूंगा। उस वक्त दिमाग में यह बात ही नहीं आई, यदि आपको खुद से दूर किया तो हमारा घर समाज आपका जीना दूभर कर देगा। क्यों नहीं सोच पाया मैं ये? काश उस समय कोई यह बात बता पाता तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके गुरूर को चोट पहुंचाने की। लेकिन फिर भी आज आपने मुझे दोष नहीं दिया। आज तो आपको भी दर्द हुआ होगा, लेकिन आपने मुझे संभाला, हमारी फैमिली पर इन सब का असर नहीं होने दिया। कुछ देर इसी तरह सोच विचार करते हुए वह भी सो जाता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर अलका जी और विराज जी, भाई साहब हमने एक बात सोचा है, हम जिहान और कनक की शादी फिर से करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? अरमान रघुवंशी, विराज हम भी यही सोच रहे थे। जिहान और कनक यह बात सुनते ही एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी नज़रें झुका लेते हैं। जोया खुश होते हुए, वाह भाई, आपकी शादी के बहुत सारे सपने मेरे अधूरे हैं जो अब मैं पूरा करूंगी। जिहान मुस्कुरा देता है। अर्जुन, लेकिन छोटे पापा? अचानक से। अलका जी, अचानक से नहीं बेटा, सोच तो कई दिन से रही थी, लेकिन फिर जोया और सौरभ की सगाई, इन सब में उलझ गई। लेकिन अब सोच रही हूँ कि इन लोगों की शादी के साथ इनकी शादी भी करा दूं। अरमान जी, विराज, माँ बाबू जी और हर्ष से बात कर लो, फिर पंडित जी को बुला करके दोनों की कुंडली दिखानी होगी। अंजना जी, कुंडली दिखाने से क्या होगा, शादी तो दोनों ने कर ली है, वह भी बिना किसी को बताए। अरमान रघुवंशी गुस्से से अंजना को देखते हुए, शादी ही की है, कोई धोखेबाजी तो नहीं की, और आप इस मामले में चुप ही रहें तो अच्छा है, आप ही के छूट का नतीजा है। अनुज ऐसा बन गया है। अंजना जी कुछ नहीं बोलती। अनुज नाश्ता करके अपने कमरे में चला जाता है। विराज जी, जिहान तुम्हारा क्या कहना है? जिहान मुस्कुराते हुए, आपको जो सही लगे मैं तैयार हूँ। अलका जी, कनक बेटा, हम आपकी भी मर्जी जानना चाहते हैं। कनक, मैं क्या कहूँ, आप लोग को जो सही लगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जोया और अनुषा के साथ हमारी शादी ना रखें, क्योंकि हम लोग कोई मस्ती नहीं कर पाएंगे। सभी लोग कनक की बात सुन करके हंसने लगते हैं। जोया, बिल्कुल भाभी, मैं भी अपने भाई के शादी पूरी एंजॉय करना चाहती हूँ। विराज जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जिहान की शादी पहले करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। जिहान कनक और किहान के साथ ऑफिस आता है। अरमान जी अपने ऑफिस में चले जाते हैं और विराज जी होटल। अलका जी पंडित जी को फोन करके बुलाती हैं। जोया हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां गेट पर आदर्श इंतजार कर रहा था। आदर्श को देखते ही वह खुशी से गले लग जाती है। आदर्श उसे अपनी बाहों में भरते हुए, क्या बात है, आज तो बड़ी चहक रही है। जोया, बात ही ऐसी है, मैं अपने भाई की शादी देखने वाली हूँ और पूरी इंजॉय करने वाली हूँ। आदर्श, क्या मतलब? जोया, सॉरी। जोया सारी बात बताती है।
आदर्श भी जिहान और कनक की शादी को सुन करके खुश होता है। दोनों कुछ देर हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठ करके बातें करते हैं। उसके बाद आदर्श अपने ऑफिस चला जाता है और जोया अपने काम में लग जाती है। शाम को पंडित जी आते हैं। तब तक होटल से विराज जी भी आ गए थे और अरमान जी ऑफिस से। पंडित जी 15 दिन बाद का मुहूर्त बताते हैं। सभी लोग उसी डेट पर अपनी रजामंदी दे देते हैं। अलका जी जोया और आदर्श की शादी का भी मुहूर्त निकालने के बारे में पूछती हैं। पंडित जी 1-2 महीने के बाद का डेट बताते हैं और 6 मंथ बाद की। सभी लोग इस पर बाद में विचार करने का सोच करके पंडित जी को दक्षिणा दे करके विदा करते हैं। कनक और जिहान के आने पर अलका जी उन्हें शादी का डेट बता देती हैं। जिहान डिनर करने के बाद कमरे में आते हुए, कनक आप हमारे रिश्ते को मौका देंगी ना? आप सच में खुश हैं? या कनक उनके गले से लगते हुए, हम बीती बातों को भूल जाते हैं क्योंकि बेवजह खुद को भी और सबको भी तकलीफ दे करके हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए अब हम प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान देंगे। पास्ट की बातें पास्ट में ही रहने देते हैं। जिहान कनक का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है। आपने यह बात कह करके मेरे सारे डर को निकाल दिया। आई प्रॉमिस आगे से फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। थैंक यू हमारे रिश्ते को एक और मौका देने के लिए, मुझे समझने के लिए और मुझे अपनाने के लिए। कनक चलिए अब सो जाइए क्योंकि 15 दिन में ही शादी है तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिहान उसे गोद में उठाते हुए, काम तो होते रहेंगे, उसकी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कहते हुए बेड पर लेटा देता है। कनक उसके सीने से लग जाती है। दोनों मुस्कुराते हुए कुछ ही देर में सो जाते हैं। जिहान आज पहले ही सो गया था। अगले दिन से अलका जी और विराज जी शादी की तैयारियों में बिजी हो जाते हैं। आदर्श को हर्ष जी फोन करके सारी बातें बता देते हैं। दादा दादी को भी कनक की शादी करने की खुशी होती है। वह तो आदर्श को कहते हैं कि कनक को शादी तक यहाँ लाने के लिए, लेकिन आदर्श जानता था कि जिहान कितने दिन कनक के बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए वह शादी से 4-5 दिन पहले आने की बात करता है। अनुषा भी बहुत खुश थी। अनुषा ने आदर्श की कंपनी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। जिहान भी कनक के माफ कर देने और अपने रिश्ते से बहुत खुश था। सभी इस बीच कविता का भी ध्यान रख रहे थे। अर्जुन यहीं से अपना काम देख रहा था। लंदन में उसका माल था जिसे कुछ विश्वसनीय स्टाफ के हाथ संभालने को दे दिया था, क्योंकि कविता की प्रेगनेंसी में वह उसके साथ रहना चाहता था। अनुज खुद में ही मस्त रहता था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान तो चल ही रहा था। अंजना जी को अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन उसे मनाना नहीं चाहती थी। बेटे के मोह ने उन्हें अंधा कर दिया था, लेकिन फिर भी वह जिहान और कनक की शादी में अलका जी की हेल्प कर रही थी। सभी ने मिल करके शॉपिंग की। हर्ष जी की छुट्टियां बहुत मुश्किल से मिल रही थी, जो कि कितने रिक्वेस्ट से मिले थे। वह शादी से 5 दिन पहले आने वाले थे। तब तक आदर्श और दादा दादी मिल करके सारी तैयारियां देख रहे थे। उनके साथ अनुषा और उनकी फैमिली थी, जिससे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। सभी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी। केवल कनक और जिहान के शादी का ड्रेस रह गया था। जिहान ने मुंबई के एक बेस्ट डिजाइनर को कनक के शादी का जोड़ा डिजाइन करने को दिया था और उसी से मैच करता अपनी शेरवानी भी और किहान की ड्रेस भी। धीरे धीरे दिन नज़दीक आ गया। कल उनकी हल्दी थी, उसके बाद मेहंदी और संगीत, फिर एक दिन कुछ छोटी मोटी रस्मों के लिए और उसके अगले दिन शादी। सभी रिश्तेदार और गेस्ट को इनविटेशन कार्ड भेजे जा चुके थे। सौरभ और जिहान ने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया था। विराज जी और अलका जी अपने बेटे की शादी में सारे अरमान पूरा कर रहे थे, तो आदर्श भी अपनी बहन की शादी में भी जी जान लगा दिया। कनक आज अपने घर आ गई थी। जिहान उदास तो था, लेकिन फिर कनक को जल्दी विदा करा करके हमेशा के लिए अपने पास लाने की खुशी भी थी। कनक और जिहान शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, पूरे परिवार की रजामंदी से। कनक ने भी अपने रिश्ते को एक मौका देने का सोच लिया था। हल्दी से एक दिन पहले कनक आदर्श के घर चली जाती है, जिससे जिहान उदास हो जाता है, लेकिन जाना जरूरी था। तभी तो फिर से विदा करके अपनी जान को अपने पास हमेशा के लिए लाता।
रात के वक्त जिहान अपने कमरे में करवट बदल रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही। हार करके वह कनक को वीडियो कॉल करता है। नींद तो कनक को भी नहीं आ रही थी। जिहान की बाहों में सिमट करके सोने का सुकून ही कुछ और था, जो उसने बीते कुछ सालों में बेहद मिस किया था। जिहान का कॉल देखते ही कॉल रिसीव करके जिहान को देखने लगती है। जिहान भी खामोशी से कुछ देर तक कनक को देखता है। जिहान अभी तक सोई नहीं। कनक, नींद नहीं आ रही है। जिहान, आज एक दिन ही काटना आपके बगैर मुश्किल हो रहा है। पता नहीं यह 4 दिन कैसे कटेंगे। कनक, कल से तो रस्में शुरू हो जाएंगी और कुछ रिश्तेदार आना भी है। धीरे धीरे समय बीत जाएगा। जिहान, आज आ जाऊं वहां? कनक, बिल्कुल नहीं, अब शादी के दिन ही मिल सकते हैं। जिहान, क्यों? कल हल्दी है तो मैं भी हल्दी लगाऊंगा ना आपको। कनक हंसते हुए, आने कौन देगा? जिहान, अपनी जान को हल्दी लगाने के लिए मुझे किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप कल का वेट कीजिए, मेरे हाथों से मेरे रंग से रंगने के लिए। कनक का चेहरा शर्म से लाल हो उठता है। कनक, अच्छा, कल की कल देखेंगे, अभी आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। जिहान, लेकिन आपके बगैर नींद ही नहीं आ रही है तो क्या करूं? थोड़ी देर और बात कीजिए ना। किहान सो गया। किहान हाँ कहते हुए मोबाइल का कैमरा किहान की तरफ घुमा देती है, जो मस्ती में सो रहा था। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहते हैं और वैसे ही धीरे धीरे दोनों की पलकें बोझिल होने लगती हैं और दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। मोबाइल हाथ से छूट करके बेड पर गिर जाता है। अगली सुबह जब जिहान की नींद खुलती है तो रात के कॉल की याद आते ही वह जल्दी से मोबाइल उठा करके देखता है। वीडियो कॉल चालू था, लेकिन मोबाइल बेड पर गिरने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। वह मुस्कुराते हुए कॉल कट करता है और गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देता है। आज उसे सुबह ऑफिस भी जाना था, एक मीटिंग में। दोपहर के वक्त हल्दी की रस्म थी और हल्दी के बाद उसे घर से बाहर जाने की मनाही थी, जिस कारण वह इम्पोर्टेंट मीटिंग आज करना जरूरी था। दोपहर को ऑफिस से आने के बाद अलका जी जल्दी से तैयार होने को कहती हैं। लड़की वालों के यहाँ भी हल्दी लेकर के जानी है। जिहान पीले कुर्ते और वाइट पजामे में बेहद जंच रहा था। अलका जी उसे हाल में एक पाटे पर बैठाती हैं। सौरभ, धीरज और विनीत आ गए थे। लड़कियां कनक के यहाँ गई थी। दिव्या अभी नहीं आई थी। सब खूब मस्ती करते हुए हल्दी की होली खेलते हैं। सौरभ, धीरज, विनीत जिहान को पूरे हल्दी से पोत देते हैं। बाकी कसर जोया पूरा कर देती है। बदले में जिहान भी उनको नहीं छोड़ता। हल्दी होने के बाद सभी अपने कमरे में फ्रेश होने जाते हैं। अलका जी जोया और सौरभ के हाथों हल्दी भेजती हैं। जिहान ने अपनी अलग प्लानिंग कर रखी थी। फ्रेश होने के बाद अपने कमरे की बालकनी से बाहर चला जाता है और कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। सौरभ और जोया के पहुंचते ही कनक को भी आंगन में हल्दी के लिए ले जाया जाता है। पीले ड्रेस में आज कनक बिल्कुल अपने नाम के जैसे ही चमक रही थी। अंकिता जी उसकी नज़र उतार करके उसे हल्दी लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद दादा दादी धीरे धीरे सभी लोग लगाते हैं। किहान अपने छोटे हाथों से कनक को हल्दी लगाता है और फिर उसकी गोद में चढ़ जाता है। कनक, बच्चा आपके भी पूरे कपड़े खराब हो जाएंगे। किहान, लेकिन मुझे भी हल्दी लगानी है। कनक अपने गालों को उसके गालों से टच करते हुए, ओके। अनुषा हल्दी लेकर के कनक के पूरे चेहरे पर हल्दी पोत देती है। कनक अनुषा को घूरते हुए वहीं पर रखी हल्दी अनुषा पर उछाल देती है। थोड़ी देर में ही पूरे आंगन में हल्दी हो गई थी। सभी एक दूसरे को हल्दी से नहलाने में लगे हुए थे। दादी सबको शांत करते हुए कनक को कमरे में जाने को कहती हैं। किहान आदर्श की गोद में था। कनक कमरे में आने के बाद दुपट्टा उतारते हुए तौलिया लेकर के वॉशरूम में चली जाती है। तभी उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वॉशरूम में जिहान उसका वेट कर रहा था। जिहान जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख, क्या कर रही हैं जान? अपने पति को सबसे पिटवाने का इरादा है क्या? कनक आंखें बड़ी बड़ी करके जिहान को देख रही थी। जिहान अपना हाथ हटाते हुए कनक को संभाल करके दोनों हाथों से पकड़ लेता है। कनक, आप यहाँ कैसे आए? जिहान अपने पैरों से। कनक घूरते हुए, सब कोई अपने पैरों से ही आते हैं। जिहान उसके कमर पर उंगली चलाते हुए, कल कहा था ना
आपको हल्दी लगाऊंगा। कनक उसके इस तरह छूने से कसमसाने लगती है। जिहान उसे घुमा करके दीवार से लगा देता है और खुद उसके चेहरे पर झुकते हुए एक कटोरी में से थोड़ी हल्दी निकाल करके उसकी पूरी कमर पर लगा देता है। कनक आंखें बंद करके अपनी तेज होती धड़कनों को काबू करने लगती है। जिहान अपने हाथों को उसके पेट पर ले आते हुए अपनी उंगलियों को धीरे धीरे चलाने लगता है। कनक अपने दोनों हाथों से जिहान के शर्ट को मुट्ठी से भींच लेती है। जिहान उसके दोनों हाथों से ऊपर की तरफ ले जाते हुए पूरी बाहों पर हल्दी लगा देती है। अब उसके हाथ कनक के पीठ पर चल रहे थे। कुछ ही देर में पीठ से होते हुए आगे से गर्दन की तरफ पूरी हल्दी में रंग देता है। कनक उसके सीने में सिमटी धीमी आवाज में, प्लीज अब जाइए, कोई आ जाएगा। जिहान उसके कानों के पास चूमते हुए, मैं आज कहीं नहीं जा रहा हूं। कनक अपनी आंखें खोल करके, लेकिन आप यहां रहेंगे कैसे? जिहान, यह आप सोचिए, लेकिन मैं आज यहीं रहूंगा, मुझे अकेले नींद नहीं आती। कनक, लेकिन जिहान उसके कुछ बोलने से पहले उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख देता है। कनक की आंखें बंद हो जाती हैं। जिहान सॉफ्टली किस करते हुए डीपली उसमें डूब जाता है। कनक भी इस एहसास को जी रही थी। लगभग 15 मिनट बाद कमरे में से कोई चिल्लाता है। तब कनक को होश आता है। कनक हड़बड़ाते हुए जिहान से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन जिहान और जोर से दीवार में सटते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में ले पेशेंटली चूमने लगता है। बाहर अनुषा थी जो किहान को लेकर के आई थी, क्योंकि वह थक गया था और वह सोने के लिए रो रहा था। कुछ देर बाद जिहान उसके ओंठों को छोड़ता है, क्योंकि कनक अब सांस नहीं ले पा रही थी। जिहान उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके पीठ पर रफ करने लगता है। कनक थोड़ी देर में अपनी सांसें नॉर्मल करती है। अनुषा वॉशरूम का दरवाजा नॉक करते हुए, कनक कितना टाइम लगेगा यार, किहान को भूख लगी है। कनक, थोड़ी देर और, बहुत ज़्यादा हल्दी लग गई है, उसे थोड़ा सेरोलैक्स खिला दे। अनुषा, ओके मैं देखती हूँ, लेकिन जल्दी आ। कनक, हाँ। अनुषा किहान के साथ बाहर चली जाती है। कनक जिहान की तरफ देखते हुए, अब जाइए। जिहान ना में सिर हिलाते हुए, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। कनक, तब तक आप कहाँ रहेंगे? घर में बहुत सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, कोई ना कोई कमरे में आता जाता रहेगा। जिहान, मैं इसी वॉशरूम में रह लूँगा। कनक, आप पागल हो गए हैं, इतनी देर इसमें कैसे रहेंगे, और अभी मुझे नहाना भी है। जिहान उसके ब्लाउज की डोर खोलते हुए, यही तो अच्छी बात है ना, आज हम दोनों साथ में नहा लेते हैं। कनक के कान गर्म हो जाते हैं, गाल दहक उठते हैं, वह शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। जिहान उसे अपनी बाहों में लेते हुए लाइट ऑफ कर देता है और शावर ऑन कर देता है। पानी गिरते ही कनक जिहान से सिमट जाती है। रोशनदान से थोड़ी रोशनी आ रही थी। जिहान कनक का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए पीछे से उसके ओंठों पर टूट पड़ता है। जिहान और कनक सालों बाद इस लम्हे को जी रहे थे। कनक जिहान की बाहों में पिघल रही थी। जिहान धीरे धीरे उसके सारे कपड़े हटा करके उसे ले करके बाथ टब में उतर जाता है। जिहान उसे अपने से सटाए हुए पूरी बॉडी की हल्दी निकालता है। अब उसे खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह जल्दी से कनक को एक बाथ रोब पहनाते हुए उसे बाहर जा कर के कपड़े बदलने को कहता है। कनक बाहर आकर के अलमारी से कपड़े निकालती है और चेंज करने लगती है। जिहान अंदर अपने कपड़े खोलते हुए कमर में तौलिया लपेटता है। वह दीवार पकड़े गहरी सांसें ले रहा था। कनक से इतनी नज़दीकी के बाद उससे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इतने दिनों में कनक के साथ रहते हुए उसने कभी भी खुद पर से कंट्रोल नहीं खोने दिया था। दिल तो बहुत करता था उससे प्यार करने के लिए, लेकिन कनक कहीं गुस्सा ना हो जाए, इससे वह बहुत डरता था। इतने दिनों के बाद में अभी तक 2 बार उसके सीने से लगा था। एक बार कनक के नींद में और दूसरी बार जब वह परेशान था। बाहर कनक भी अपने दिल को बहुत मुश्किल से संभाल रही थी। किसी तरह खुद को शांत करते हुए दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक करने के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक कर जिहान को बाहर आने को कहती है। जिहान तब तक खुद को संभाल चुका था। वह बाहर आते हुए, मेरे कपड़े तो भीग गए हैं। कनक अपनी अलमारी में से कपड़े निकाल करके उसे देती है। यह वही कपड़े थे जब पहली बार जिहान और कनक करीब आए थे। कनक ने वह कपड़े संभाल करके अलमारी में रखे हुए थे। उसमें जिहान की खुशबू जो थी, जिहान उस कपड़े को देखते ही उस पल में चला जाता है जब वह कनक के करीब आया था। कनक, आप यहीं पर रहिए,
मैं किहान को देख करके आती हूँ। जिहान, लेकिन कोई आ गया तो? कनक, आप बालकनी में खड़े हो जाइए, इस वक्त शाम ढलने लगी है। उधर गार्डन एरिया में डेकोरेशन का काम हो रहा है, इसलिए उधर कोई नहीं जाएगा। मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। जिहान हाँ में सिर हिला देता है, बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। कनक बाहर आकर के दरवाज़ा लॉक कर देती है ताकि कोई अंदर ना जा सके। वह नीचे आकर के सबको ढूंढती है। सभी अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अनुषा किहान को बाहर ही घुमा रही थी। कनक उसे आवाज़ करते हुए अंदर बुलाती है। किहान की आंखें बोझिल हो रही थी। कनक उसे गोद में लेते हुए, अनुषा मैं भी थोड़ा देर आराम करना चाहती हूँ, प्लीज़ कोई डिस्टर्ब ना करे। अनुषा ठीक है, मैं डिनर के टाइम में जगा दूंगी। वैसे जीजू चले गए? कहते हुए अपनी एक आंख दबा देती है। कनक यह सुनते हैरानी से अनुषा को देखती है। तुझे मैं बाद में बताती हूँ। अनुषा हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है। कनक किचन में जा करके 2 कप चाय बनाती है और कुछ बिस्किट प्लेट में ले करके कमरे में चली जाती है। किहान उसकी गोद में सो गया था। कमरे के अंदर आ करके दरवाज़ा बंद करती है। जिहान बालकनी में खड़ा बाहर आसमान को देख रहा था। कनक किहान को बेड पर लेटाते हुए एक तरफ से पीलो लगा देती है। वह बालकनी में आकर के जिहान के पास खड़ी हो जाती है। जिहान, किहान कहाँ है? कनक सो गया है, इसलिए बेड पर सुला दिया है। चलिए आप भी चाय पी लीजिए। जिहान अंदर आ जाता है। दोनों बेड पर बैठ करके चाय पीते हैं। कनक, घर पर आपको कोई ढूंढेगा नहीं। जिहान, सौरभ को बता दिया कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। सौरभ सब संभाल लेगा। कनक, आपने अभी तक नहीं बताया, यहाँ आए कैसे? जिहान मुस्कुराते हुए, यहाँ कुछ मेरे भी हितैषी हैं। कनक, अच्छा, और वह हितैषी कहीं अनुषा तो नहीं है? जिहान, नॉट बैड, आपको कैसे पता? कनक, क्योंकि आपकी प्यारी साली अब इस बात को लेकर के मेरी टांग खींचेगी। खींचेगी क्यों? खींचना शुरू कर दिया है। जिहान चाय का कप टेबल पर रखते हुए उठ करके कनक को अपनी बाहों में भर लेता है। कनक उसके सीने से सर लगा देती है। जिहान, मुझे तो अभी भी सब सपने जैसा लग रहा है। कनक उसकी बाह पर पिच कर लेती है। जिहान, आह क्या कर रही हैं? कनक, आपको सपने से जगा रही हूँ कि यह हकीकत है। जिहान उसे लेकर के बेड पर लेटते हुए, और इस खूबसूरत हकीकत को मैं महसूस करना चाहती हूँ आपके साथ। कनक, मैंने तो यह ख्वाब देखना ही छोड़ दिया था। जिहान उसके सर पर किस करते हुए, कभी कभी समझ नहीं आता मैं ऐसी बेवकूफ़ी कर कैसे गया। कनक, अब इन बातों को छोड़िए ना। जिहान अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में ही दोनों सो जाते हैं। कनक की नींद किहान के रोने से खुलती है। कनक उसे दूध पिलाने लगती है। तभी दूसरे बेड पर जिहान के हाथ चलने लगते हैं। कनक उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए, क्या कर रहे हैं? जिहान उसकी गर्दन के पास किस करते हुए, मुझे मेरा हक कब मिलेगा? कनक शर्म से कुछ बोल नहीं पाती। किहान दूध पीने के बाद अपनी आंखें खोलते हुए, मम्मा बाहर चलिए ना। कनक, ओके, लेकिन उससे पहले पापा से तो मिल लीजिए। किहान उठ करके बैठते हुए, लेकिन पापा तो आए ही नहीं मिलने। जिहान उठ करके किहान को अपनी गोद में लेते हुए, अच्छा, लेकिन पापा तो किहान को बहुत मिस किए हैं। किहान खुश होते हुए जिहान के गले लग जाता है। दोनों बाप बेटे कुछ देर मस्ती करते हैं। उसके बाद कनक किहान को समझाती है कि ये पापा और उसका सीक्रेट है, बाहर पापा के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए। किहान हाँ में सर हिला देता है। कनक उसे लेकर के बाहर आ जाती है। बाहर सभी कामों में व्यस्त थे। दादा दादी किहान को अपने पास रख लेते हैं। अंकिता जी, कनक हल्दी लग गई है, ज्यादा कमरे से बाहर मत आया कर। कनक भी हाँ में सिर हिला करके अपने कमरे में चली जाती है। वह जिहान के साथ बालकनी में बैठी चांद को देख रही थी और जिहान उसे देख रहा था। रात को अनुषा कनक के कमरे में खाना दे जाती है। दोनों खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद किहान भी आ जाता है और तीनों बेड पर आ जाते हैं। किहान दूध पी करके सो जाता है। जिहान कनक को अपनी तरफ घुमाते हुए उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख देता है। उसके दोनों हाथ कनक के ब्रेस्ट पर चल रहे थे। कनक मदहोश होने लगी थी। जिहान उसके ओंठों को जी भर करके चूमने के बाद अपने ओंठ उसकी गर्दन पर घुमाने लगता है। कनक किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जिहान उसके अंग पर अपने हाथों को ओंठों का छाप छोड़ रहा था। उसने एक पटियाला सूट पहना था। जिहान उसका दुपट्टा हटाते हुए बेड से नीचे फेंक देता है। कुछ ही देर में उसके ऊपर का सूट भी जिहान निकालते हुए ब्रेस्ट से मुंह लगा देता है। कनक के मुंह से आह निकल रही थी, क्योंकि जिहान
लीक करने के साथ बाइट भी कर रहा था। जिहान और कनक एक मदहोशी के आलम में डूब गए थे। जिहान आज नहाते वक्त कनक को देखा था, तब से ही अपना कंट्रोल खो चुका था, लेकिन खुद को किसी तरह संभाले हुए था। लेकिन इस रात के आलम में वह अपनी जान से और दूर नहीं रह पाता। कनक का अंग अंग उसके प्यार के बारिश से भीग चुका था। अब वह भी जिहान में डूबने को तैयार थी। जिहान धीरे धीरे दोनों को सारे कपड़े अलग करके कनक के ऊपर आकर के उसके ओंठों को चूमते हुए उसके अंदर समा जाता है। कनक की चीख अंदर ही रह जाती है, क्योंकि जिहान ने उसके ओंठों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। दोनों अपनी मोहब्बत की दुनिया में उतर चुके थे। वर्षों की जुदाई के बाद ये खूबसूरत रात उनके मिलन की गवाही बनी। कनक को दर्द हो रहा था, लेकिन जिहान के प्यार में उसे किसी चीज का होश नहीं था। जिहान अपना सारा प्यार कनक पर उड़ेल रहा था। बहुत तड़पने के बाद यह रात आई थी। रात के 2 बजे कनक पूरी तरह से थक करके जिहान के सीने से लग करके सो चुकी थी। जिहान उसके खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए उसके माथे पर किस करता है। कुछ देर में वह भी नींद की वादियों में उतर चुका था, लेकिन चेहरे पर सुकून फैला हुआ था, क्योंकि उसकी जान अब पूरी तरह से उसकी थी और हमेशा के लिए उसके पास थी। अब कोई दूरी नहीं रह गई थी। अगली सुबह जब कनक की नींद खुलती है तो बेड पर जिहान नहीं था। एकाएक वह घबरा उठती है। जिहान अभी भी नींद में था। कनक उठ करके बैठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे थोड़ा दर्द हो रहा था, जिससे उठने में दिक्कत हो रही थी। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए उठ करके बैठती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उन दिनों में चली गई थी जब जिहान उसके पास आने के बाद उससे दूर चला गया था। उसके दिल में घबराहट होती है कि कहीं वह फिर से मुझसे दूर तो नहीं चला गया। वह भूल चुकी थी कि आज उसकी मेहंदी और संगीत है। तभी अचानक से उसे अपने गालों पर किसी का हाथ महसूस होता है। वह देखती है सामने जिहान था। जिहान उसे अपनी आगोश में लेते हुए, क्या हुआ, ज़्यादा दर्द हो रहा है? कनक जल्दी से उससे लिपटते हुए, कहाँ चले गए थे आप? फिर से मुझे छोड़ करके दूर जाने वाले हैं? जिहान हैरान होते हुए, क्या बोल रही हैं आप? मैं आपको छोड़ करके कहाँ जाऊंगा? कनक उसके सीने से लिपटी सिसक रही थी। जिहान कनक को रोते देख करके परेशान हो गया। अचानक उसे ध्यान आया, कहीं पिछली बातों का डर तो नहीं हावी हो गया। वह धीरे से कनक का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, जान मेरी आंखों में देखिए। कनक उसकी नज़रों में देखती है। जिहान उसकी भीगी पलकों को चूमते हुए, मैं बस कुछ देर पहले वॉशरूम गया था फ्रेश होने। आपने टाइम देखा है, 7 बज गए हैं और आज हमारी मेहंदी और संगीत है। आपको याद है ना? कनक हाँ में सिर हिलाती है कनक। जिहान, जो चीज़ें एक बार हो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही हो। और सबसे बड़ी बात, ना मैं तब आपसे दूर हुआ था, ना आज, ना आगे कभी। संगीत का प्रोग्राम यहीं पर है तो मुझे घर जाना होगा ना। तैयार हो करके आपके पास ही तो आऊँगा। कनक संभलते हुए, एकाएक आपको यहाँ नहीं देखा तो कुछ और सोच ही नहीं पाई। सॉरी। जिहान उसे छेड़ते हुए, हाय मेरी तो किस्मत खुल गई। मेरी बीबी मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ना चाहती। कनक उसके सीने पर एक मुक्का मारते हुए, चुप करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिहान उसके गालों को चूम, अच्छा अब मैं जाऊं? कनक, लेकिन आप जाएंगे कैसे? जिहान, इतना परेशान मत होइए, जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जा करके फ्रेश हो जाइए। कहते हुए उसे गोंद में उठा करके वॉशरूम में ले जाता है। कनक को खड़ा करते हुए बाहर आ जाता है। बेड सही करके जिहान को थोड़ा प्यार करता है, फिर ड्रा में से कुछ चीज़ें निकालता है। थोड़ी देर बाद जब कनक नहा करके बाहर आती है तो कमरे में एक अजनबी आदमी को देख हैरान हो जाती है। वह आदमी कनक की तरफ बढ़ते हुए, आप तो बड़ी सेक्सी लग रही हैं। दिल कर रहा है कि कनक गुस्सा होकर के जैसे ही उसकी नज़रों को घूर करके देखती है वह हैरान हो जाती है। वह कनक के कमर से पकड़ते हुए एक आंख दबा देता है। कनक, आप इस भेष में क्या कर रहे हैं? जिहान, क्योंकि मुझे सामने के दरवाजे से ही जाना है। कनक मुस्कुराते हुए, वैसे रियल से भी अच्छा आप इसमें हॉट लग रहे हैं। जिहान, अच्छा। तभी अनुषा दरवाजा खटखटाते हुए, कनक यदि रोमांस हो गया है तो जल्दी कर। जिहान उसके ओंठों को छूते हुए, जल्दी मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। जिहान के बालों में लंबे लंबे बिंग लगा लिए थे और चेहरे पर हल्की दाढ़ी, जिसमें वह किसी के पहचान में नहीं आ रहा था। वह अनुषा के साथ बाहर आ जाता है।
तभी नीचे हाल में दादी अनुषा, यह कौन है? अनुषा, दादी कैटरीन वाले हैं, पूछने आए थे कि सुबह के नाश्ते में क्या बनेगा। दादी, अच्छा एक काम करना, आलू मटर गोभी की सब्जी और कचौरी अभी बनवा दो। जिहान, जी। अनुषा उसे लेकर के बाहर निकल जाती है। जिहान, थैंक यू साली साहिबा। अनुषा मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, आपकी वजह से कनक को चिढ़ाने का गोल्डन चांस मिला है, इसलिए फायदा मेरा ही है। जिहान हंसते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो रोड पर दूसरी साइड लगाई थी। थोड़ी देर बाद अपने घर से बाहर जैसे आया था वैसे ही अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद लुक चेंज करते हुए कमरे से बाहर आता है। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। दोपहर के बाद सभी आदर्श के घर जाने वाले थे क्योंकि संगीत का प्रोग्राम वहीं पर था और दोपहर के वक्त मेहंदी का प्रोग्राम था। सभी अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे। समय कब गुजरता है पता ही नहीं चलता। दोपहर को सब तैयार हो करके कनक के घर के लिए निकलते हैं। जिहान के घर से सभी लोग तैयार होकर के कनक के घर के लिए निकलते हैं क्योंकि मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम वहीं पर था। कनक के घर पर भी सारी तैयारियां हो चुकी थी। नीचे हाल में मेहंदी का प्रोग्राम और बाहर गार्डन में संगीत की सारी डेकोरेशन हुई थी। आदर्श अपने पापा के साथ सारी तैयारियां खुद देख रहा था। आयुष और उसके पापा भी उनके साथ थे। जिहान के पूरे फैमिली के आने के बाद वे उनका स्वागत करते हुए अंदर लाते हैं। जिहान को देखते ही किहान दौड़ते हुए उसकी गोद में चला जाता है। जिहान भी उसे गोद में उठाते हुए प्यार से किस करता है। कुछ देर में कनक भी तैयार होकर के नीचे आती है। जिहान की नज़रें तो उस पर टिक जाती हैं। अनुज सबसे पीछे कनक को देखते हुए मन ही मन जल उठा था, लेकिन उसके जलने से यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कनक को बैठाया जाता है। मेहंदी वाली आ गई थी। जिहान भी उसके पास आ करके बैठते हुए धीरे से उसके कान के पास झुक करके, लग रहा है आज तो मेरी ही नज़र लगेगी आपको। कनक सर नीचे करके मुस्कुरा देती है। मेहंदी वाली कनक के हाथों में मेहंदी लगाना शुरू करती है। जोया अपने हाथों से अपने भाई के हाथों में मेहंदी लगाती है। जिहान थोड़ा सा मेहंदी लगाने को कहता है। जोया ने खूबसूरत डिजाइन देते हुए उसमें कनक और जिहान का नाम लिख दिया। किहान, बुआ मुझे भी लगानी है। अनुषा, अच्छा बेटा, लेकिन जो मेहंदी लगाएगा उसे शादी भी करनी होगी। किहान, मासी शादी क्या होती है? अनुषा, जैसे आपके मम्मा पापा कर रहे हैं। किहान खुश होते हुए, मुझे भी करनी है, मैं भी मम्मा से करूँगा। सभी लोग हंस करके लोटपोट हो जाते हैं। सुषमा, दीपा और अनीता कनक के पास बैठते हुए, वैसे कनक के मेहंदी का रंग तो खूब चढ़ने वाला है। जोया, बिल्कुल चढ़ेगा, मेरे भाई इतना प्यार जो करते हैं। सुषमा, इतना ज्यादा कि बेचारे को एक रात भी अपनी कनक के बिना नहीं रहा जाता। कनक उन सभी को एक नजर देखते हुए, चुपचाप जा करके मेहंदी लगाओ। दीपा, हाँ हाँ, अब जीजू को छोड़ करके हम लोगों को अपने पास थोड़े बैठने दोगी। कनक, अच्छा, आप तो वैसे विनीत जी को छोड़ करके हमारे पास बैठेंगी। दीपा, हमारी शादी में अभी बहुत टाइम है। कनक, अरे टाइम तो आने दो, फिर तुम सबको बताती हूँ। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए मेहंदी लगने लगती है। अनुषा सारी लड़कियों के साथ मिल करके खूबसूरत डांस करती है। कुछ औरतें अपना ढोल की थाप पर डांस करती हैं। लड़के भी लड़कियों को टक्कर देते हुए डांस करते हैं। मेहंदी के लगने के बाद कनक अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सभी संगीत के लिए भी तैयार होने लगते हैं। लगभग 1 घंटे बाद कनक की मेहंदी थोड़ी सूख चुकी थी। उसकी मम्मी ने एक ड्रेस ला करके दिया। कनक कुछ देर में तैयार हो गई। वह ग्रीन ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। कनक ने किहान को भी तैयार किया। कुछ देर में सारी लड़कियों के साथ वह नीचे हाल में आई। जिहान भी अपने दोस्तों के साथ आदर्श के रूम से बाहर आ करके हाल में खड़ा कनक का इंतजार कर रहा था। सारे गेस्ट लगभग आ चुके थे। सभी के लिए शानदार प्रबंध किया गया था। जिहान किहान को अपनी गोद में लेते हुए कनक के साथ गार्डन एरिया की तरफ बढ़ जाता है। बाकी दोस्त भी उनके साथ ही थे। कनक और जिहान अपनी सीट पर बैठे हुए किहान को गोद में ले लिया था। प्रोग्राम की
होस्टिंग आदर्श और जोया कर रहे थे। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए इस संगीत प्रोग्राम में आने के लिए सभी का धन्यवाद। तभी चारों तरफ लाइट ऑफ हो गई। सभी लोग अभी कुछ समझ पाते तब तक एक फोकस लाइट स्टेज पर गिरी जहां पर जिहान खड़ा था। कनक जिहान को स्टेज पर देख हैरान हो गई। जिहान कनक की तरफ देखते हुए, हेलो एवरीवन, आप लोग हैरान ना हो, यह एक छोटा सा सरप्राइज है मेरी होने वाली वाइफ के लिए। अनुषा और सुषमा कनक का हाथ पकड़ करके स्टेज पर लाती हैं और जिहान के सामने खड़ी कर देती हैं। जिहान सौरभ की तरफ देखता है। सौरभ एक फ्लावर का बुके जिहान के हाथों में देता है। जिहान कनक के सामने अपने घुटने मोड़ करके बैठते हुए, जान वैसे तो हमारी चाहत इन रस्मों का मोहताज नहीं है, लेकिन आपने ही कहा था कि कुछ चीज़ें हमें गलत और सही में फर्क बताती हैं और शादी शायद इसलिए बनाई गई है। हमारी कुछ रस्में हो चुकी हैं, कुछ रस्में बाकी हैं, लेकिन इन रस्मों में हम अपनी सगाई भूल गए और आज तक मैंने आपको कुछ स्पेशल करके प्रपोज भी नहीं किया। कनक उसके सामने बैठते हुए उसके हाथों से फ्लावर ले करके, क्योंकि आपका साथ होना ही मेरे लिए स्पेशल है। जिहान मुस्कुराते हुए, फिर भी आज आपने इस संगीत फंक्शन पर मैं इंगेजमेंट की भी सारी रस्में करना चाहता हूं और साथ में मैं यह बताना चाहता हूं कि जाने क्या रिश्ता था आपके साथ कि आपको देखते ही यह दिल मेरा ना रहा। क्या हम पिछले जन्मों के साथी हैं या हमारा यह जन्म ही पहला है, यह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस जन्म में और आने वाले हर जन्मों में मेरी उस रब से बस यही दुआ है कि मुझे जब भी बनाएं आपका ही बनाएं। आपको मेरी किस्मत में कुछ इश्क लिख दें, जैसे हमारी सांसों से जुड़ी हमारी रूह इस दिल को जब भी चाहते हो तेरे इश्क की हो, क्योंकि इसके बिना मैं कुछ भी नहीं। आई लव यू जान, विल यू मैरी मी, कहते हुए उसके हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत रिंग चमकने लगती है। कनक खुशी से भर उठती है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह खुद को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी, जिसकी चाहत बस केवल और केवल वह खुद थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए, मेरे दिल की भी यही तमन्ना है, चाहत हमेशा रहे मुझे तेरे इश्क की। जिहान के रिंग पहनाते ही ऊपर से ढेर सारे गुलाब के फूल बरसने लगते हैं। सारे दोस्त सीटियां बजाने लगते हैं। आदर्श और उसके मम्मी पापा की आंखों में नमी आ गई थी। सारे लोग तालियों का शोर कर रहे थे। आदर्श एक रिंग कनक को दी, जिहान को पहनाने को कहता है। कनक जिहान को रिंग पहनाती है। जिहान कनक का हाथ पकड़ करके अपने पास करते हुए सौरभ को म्यूजिक प्ले करने का इशारा करता है। गाने क्यों बजते ही जिहान कनक के साथ बेहद खूबसूरती से स्टेप करता है। कल हम जिससे मिले थे उसने ही दिल को चुराया है, दिल की धड़कनों ने आज ये हमको बताया है। कनक जिहान के चारों ओर घूमते हुए डांस करने लगते हैं। कनक और जिहान ने बेहद खूबसूरत रोमांटिक परफॉर्मेंस काफी देर तक दिया। चारों तरफ से फिर से एक बार तालियों का शोर गूंज उठता है। जिहान कनक का हाथ पकड़ करके नीचे आता है। किहान अनुषा की गोद में था। नीचे आते ही वह किहान को अपनी गोद में लेता है और कनक के साथ फिर से अपनी सीट पर बैठ जाता है। जोया और आदर्श फिर से अपनी होस्टिंग संभाल लेती हैं। पहले डांस करने के लिए सारे बॉयज आते हैं और उनको गर्ल ज्वाइन कर लेती हैं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। सारे लड़के और लड़कियों में जबरदस्त टक्कर होती है। सभी लोग मिल करके गाने का डांस करने में साथ देते हैं। उसके बाद जिहान के मम्मी पापा को बुलाया जाता है। एक बेहद खूबसूरत गाना बजता है, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर लिया, मैंने भी अपना दिल जा तेरे नाम कर दिया। दोनों इस गाने पर बेहद शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद कनक के मम्मी पापा को बुलाया जाता है। उनके लिए एक गाना बजता है, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने जाना है। हर्ष जी और अंकिता जी ने स्टेज पर आग लगा दी थी। आदर्श और जोया स्टेज पर आते ही, आज लग रहा है हम यंग की हमारे सीनियर सिटीजन छुट्टी कर देने वाले हैं, इसलिए बॉय एंड गर्ल अपनी कमर कस लो, टक्कर जोरदार होने वाली है। अब स्टेज पर आने की बारी दादा दादी की थी। वे दोनों पहले तो मना करते हैं, लेकिन कनक दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए उन्हें स्टेज पर बुलाती है। गाना फिर से बज उठता है, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह,
क्यों मुझे यूं देखते हो बेसब्रों की तरह। दादा दादी भी अपने टाइम के इस गाने पर बेहतरीन ठुमके लगाते हैं। दोनों की नोक झोंक उन दोनों को भी अपने बीते दिनों की याद दिला रही थी। उसके बाद अनुषा के मम्मी पापा आते हैं। अनुषा उनके लिए गाना लगाती है, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। इनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद अब बारी थी जिहान के बड़ी मम्मी पापा। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो। इस गाने पर डांस करने के बाद धीरे धीरे कुछ आए हुए रिश्तेदार भी डांस करते हैं। उसके बाद एक स्पेशल परफॉर्मेंस कनक जिहान के लिए तैयार हुई थी। सारी लड़कियों के साथ मिलकर के कनक स्टेज पर घूंघट में होती है। उसके पीछे अनुषा, सुषमा, दीपा और अनीता जोया भी अपने सर पर घूंघट डाले खड़ी होती हैं। गाना बजता है, सुन साहिबा सुन प्यार के दिन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। गाने की हर बीट के साथ सारी गर्ल्स बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं। सभी बॉयज़ की नज़र अपनी अपनी वाली पर थी। कुछ देर में लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद सारे कपल एक एक करके बेहतरीन रोमांटिक गाने पर डांस करते हैं। अनुषा सौरभ के साथ हम लाख छुपाएं प्यार दुनिया को पता चल जाएगा। जोया और आदर्श हमारा दिल आपके पास है गाने पर परफॉर्मेंस करते हैं। वैसे ही बाकी जोड़े भी पूरी महफिल की रौनक लूट लिए थे। पूरे गेस्ट आज संगीत को खूब एंजॉय करते हैं। संगीत खत्म होते होते रात के 11 बजे थे। 11 बज जाते हैं। नजदीकी गेस्ट खाना खा करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर में आए हुए रिश्तेदार भी सोने चले जाते हैं। आज सभी लोग बहुत थक गए थे। जिहान को भी अपनी फैमिली के साथ अपने घर जाना पड़ता है, लेकिन आज थकावट ज्यादा हो गई थी, इसलिए दोनों सो जाते हैं। अगले दिन कुछ छोटी मोटी रस्में और सत्यनारायण भगवान की पूजा होनी थी। सारे लड़के लड़कियां बैचलर पार्टी करने को डिसाइड करते हैं। इसके लिए सभी अनुषा के घर का टेरिस चुनते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के बाद सभी लोग के खा पी करके सो जाते हैं। रात में सौरभ जिहान और जोया को लेकर के अनुषा के घर आ जाता है। अनुज और अर्जुन को कुछ पता नहीं था। सभी गर्ल्स बॉयज कुछ गेम खेलते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हुए सभी वहीं पर सो जाते हैं। कनक अपने घर आ जाती है। जिहान भी अपने घर के लिए निकल जाता है क्योंकि कल शादी थी। वैसे भी सुबह के 4 बज गए थे। इसलिए कनक जिहान को घर भेज देती है, नहीं तो जिहान का बस चले तो वह तो बारात भी यहीं पर तैयार कर ले। आदर्श भी जोया के साथ थोड़ा टाइम बिताता है। उसके बाद जोया सुबह सौरभ के साथ घर चली जाती है। सुबह दोनों घरों में भगदड़ मची हुई थी। सारी तैयारियां करते करते शाम के 4 बजे बारात तैयार हो करके निकलती है। दूल्हा बना जिहान शेरवानी में बेहद जंच रहा था। अलका जी उसकी नजरें उतारते नहीं थक रही थी। सारे दोस्त डांस करते हुए बारात आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कनक भी तैयार हो चुकी थी। अंकिता जी उसकी नजर उतारते हुए कानों के पीछे काला टीका लगाती हैं। बाकी लड़कियां भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। दिव्या भी आ गई थी। कुछ ही देर में ढोल बाजे की आवाज सबके कानों में पड़ने लगती है। सारी लड़कियां भाग करके बारात देखने चली जाती हैं और लड़कों के साथ मिल करके धूम मचाती हैं। राजपूत फैमिली रघुवंशी फैमिली के पुरजोर स्वागत करते हुए उन्हें अंदर लेकर के आते हैं। जिहान आदर्श को बैठा करके पंडित जी द्वारा पूजा की रस्म कराते हैं। उसके बाद आदर्श जिहान को लेकर के स्टेज पर आता है। बाकी दोस्त भी स्टेज पर जिहान के आसपास खड़े थे। सभी को बेसब्री से दुल्हन का इंतजार था। जिहान आ करके अपने पापा के गोद में बैठ जाता है। जिहान उसके गालों को चूमते हुए, मम्मा कहाँ रह गई? जिहान, पापा मम्मा तो आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। जिहान की बेचैनी और बढ़ जाती है। आज कनक को दुल्हन के रूप में देखने के लिए वह बेकरार हुए जा रहा था। कुछ ही देर में सारी लड़कियों के साथ दुल्हन की एंट्री होती है और सभी की नजरें दुल्हन पर टिक जाती हैं। कनक बेहद खूबसूरत लग रही थी। स्टेज के पास आने पर जिहान आगे बढ़ करके कनक की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। कनक के हाथ थामते ही वह उसे ऊपर लेकर के आता है। कनक जिहान को वरमाला पहनाती है। जिहान भी बेहद सौम्यता से अपना सर झुका लेता है। उसके बाद कनक के गले में वरमाला डालता है। इसके
के साथ ही फूलों की बारिश होने लगती है। वरमाला के बाद कुछ देर फोटो सेशन चलता है। उसके बाद पंडित जी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। मंडप पर जिहान अपनी दुल्हन का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में ही कनक को लाया जाता है। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में निभाते हुए जिहान कनक की मांग में सिंदूर डालता है। मंगल सूत्र पहनाते हुए धीरे से उसके गालों को चूम लेता है। घर के मंदिर में जाने के लिए जब जिहान मंडप से उठ करके अपने जूते ढूंढता है तो जूते उसे नहीं मिलते हैं। वह जोया की तरफ देखता है। जोया अपना मुंह लटकाते हुए, सॉरी भाई, जूते अनुषा भाभी के हाथ आ गए हैं। अनुषा जूते सामने लहराते हुए, जीजू जूते पर हमेशा सालियों का ही हक होता है, इसलिए कंजूसी छोड़िए और दिल खोल करके खर्चा कीजिए। सौरभ आगे आते हुए, एक जूते के लिए दिल खोल करके खर्चा करना यह कहाँ के फायदे का सौदा है। अनुषा, ओके, तो जा करके ऑफिस में कोई फायदे का सौदा कर लीजिए, लेकिन जूते तो नहीं मिलेंगे। जिहान, ओके, लेकिन यह तो बताइए कि आप लोग को क्या चाहिए। सुषमा, ज्यादा कुछ नहीं, तू यहाँ पर खड़ी किसी भी लड़की को एक बार गले लगा ले, लेकिन अपनी बीबी को छोड़ करके। जिहान चौंकते हुए, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सारे लड़के हंसते हुए, अरे वाह, अब तो हम भी लड़कियों की तरफ से हैं। अच्छा हुआ जूते लड़कियों के हाथ आ गए, हम भी तो देखें ये पत्नी व्रत आदमी किस लड़की को गले लगाता है। जिहान परेशानी से कनक की तरफ देखता है। कनक मुस्कुरा देती है। जिहान आंखों ही आंखों में, यहाँ मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूं और आपको हंसी आ रही है। कनक भी आंखों से, प्रॉब्लम का सलूशन भी यही है, एक बार अच्छे से तो देखिए। जिहान, जिस सॉल्यूशन की बात आप कर रही हैं उन्हें तो इन लोगों ने पहले ही ऑप्शन में से निकाल दिया है। कनक, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूं, अपने पास देखिए। कनक के मन की बात समझते हुए वह एक बार सभी लड़कियों की तरफ देखता है और एकाएक उसके दिमाग में कुछ आता है। सारे लड़के लड़कियां जिहान की ओर टकटकी लगा करके देख रहे थे कि जिहान करेगा क्या। जिहान 2 कदम आगे बढ़ता है और जोया को अपने गले लगा लेता है। सारी लड़कियां चिल्लाते हुए, यह चीटिंग है। जिहान जोया के सर पर किस करते हुए, अब आपने केवल कनक को छोड़ करके किसी को भी कहा था। अनुषा, लेकिन जीजू जोया को भी छोड़ करके था। जिहान, सॉरी साली साहिबा, लेकिन आपने पहले बताया नहीं और अब मैं शर्त भी जीत चुका हूँ। कनक, अनुषा कनक की तरफ देख, यह तूने किया है ना। कनक, अब मैंने क्या किया है। सुषमा, हाँ यार, कनक ने तो कुछ नहीं कहा था। सौरभ, और आपको क्यों लगा कि भाभी केवल मुंह से ही बोलेंगी तो जिहान समझ जाएगा। सभी लोग, क्या मतलब। सौरभ, मतलब यह दोनों एक दूसरे की खामोशी भी पढ़ लेते हैं। यहाँ तो बात नैनों से हुई है, क्यों मेरे भाई। जिहान, तुम लोगों को जो भी समझना है समझ सकते हो, लेकिन शर्त तो मैं जीत चुका हूं और अब मुझे मेरे जूते मिल जाने चाहिए। अनुषा मुस्कुराते हुए जूते जिहान के पैरों के पास रख देती है। जिहान अपने पॉकेट से 10,000 की 2 गड्डियां निकालते हुए अनुषा के हाथ पर रख देता है। अनुषा रुपए जिहान को देते हुए, नहीं जीजू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सौरभ, अरे भाई, मिल रहा है तो रख लो, तुम्हें नहीं चाहिए तो हम लोगों को दे दो। सुषमा, जल्दी से दोनों गड्डियां अनुषा से अपने पास रखते हुए, खुद को ज्यादा चालाक समझ रहे हो। सभी मुस्कुराने लगते हैं। अंकिता जी, अब आप लोगों की रस्में हो गई हो तो हम अपनी रस्म भी कर लें। दादी, अरे अंकिता, पहली बार तो जूते चुराई की रस्म में मुझे मजा आ रहा है। सभी लोग दादी की बात सुन करके हैरान हो जाते हैं। दादी, और नहीं तो क्या, जिहान ने शर्त भी पार की और इतने पैसे भी दे दिए। सभी लोग हंसने लगते हैं। जिहान कनक को घर के मंदिर में ले जा करके वहां कुछ रस्में कराई जाती हैं। तब तक सुबह हो जाती है। जिहान ने पूरे सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी क्योंकि उसे डर था अनुज उसके शादी में उलझे रहने का फायदा जरूर उठाएगा। स्पेशली किहान की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और यह सच था, अनुज के दिमाग में किहान को किडनैप करने का प्लान चल रहा था, लेकिन उसे यह मौका मिला ही नहीं। वरमाला के बाद जब किहान सो गया तो उसने सोचा कि अब अच्छा मौका है, लेकिन जब कमरे के बाहर पहुंचा तो वहां इतनी टाइट सिक्योरिटी देख करके वह मन ही मन फ्रस्ट्रेट हो गया। खैर, इन सब के बीच अब विदाई की रस्म थी। कनक सबसे गले मिलते हुए आदर्श के गले लग करके रोने लगती है। आदर्श भी अपने आंसू छुपा नहीं पाता। अनुषा दोनों को चुप कराती है। आदर्श कनक को ले जा करके गाड़ी में बैठाता है। सुषमा किहान को लेकर के आती है। जिहान उसे गोद में लेते हुए
कनक के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। अपनी दुल्हन को विदा करा करके रघुवंशी बिला की तरफ निकल पड़ता है। अलका जी अंजना जी का साथ पहले ही चली जाती हैं। उनके साथ कनक के माँ बाबा भी गए थे। वे सारी रस्मों की तैयारी तब तक कर लेते हैं जब तक जिहान कनक के साथ पहुंचता है। सारे दोस्त भी अपने अपनी गाड़ी से जिहान के घर के लिए आते हैं। अनुषा शाम को जाने वाली थी क्योंकि आज शाम को रिसेप्शन भी था। घर पहुंचने के बाद अलका जी खुशी खुशी कनक का गृह प्रवेश कराती हैं। मंदिर में ले जा करके उसके हाथों की छाप दीवार पर लगवाती हैं। उसके बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म कराई जाती है, जिसमें पहले तो जिहान जीतता है, उसके बाद 2 बार कनक जीतती है। अलका जी कनक को जोया के साथ उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज देती हैं। जिहान किहान को लेकर के अपने कमरे में आ जाता है। किहान गाड़ी में ही जग गया था। सभी लोग फ्रेश हो करके ब्रेकफास्ट करके आराम करने के लिए चले जाते हैं। जिहान किहान को थोड़ा खिला करके अपने साथ ही सुला लेता है। किहान की नींद तो पूरी हो चुकी थी, इसलिए जिहान टीवी ऑन कर देता है। क्योंकि बाहर भी सभी लोग थके और रात भर के जगे थे, वह अच्छे से दरवाज़ा और बालकनी अंदर से लॉक कर देता है ताकि उसके सोने पर कोई कमरे के अंदर ना आ पाए। क्योंकि आस्तीन का सांप अभी घर में ही था। अनुज को कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण वह अपने कमरे में तोड़ फोड़ मचाए हुए था। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 7 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।